रेफरेंस के लिए डेली की जो रिकॉर्डिंग होती है, शायद एक रिकॉर्डिंग डे 1 का मिस हुआ है मुझसे, और एक शायद 7th या 8th होगा। उसके अलावा सारी रिकॉर्डिंग जो है ना, वो प्लेलिस्ट, एज ए प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पॉइंट मिस हो गया था आप लोगों से, या क्या पॉइंट बार बार आपको चाहिए कि बार बार मुझे सुनना है, या एक बार में समझ में नहीं आया। लेकिन उसको एज ए क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज करना नहीं है कि भाई ठीक है क्लास नहीं हुआ तो वो यूज कर लेते हैं, नहीं नहीं, वैसे फिर फायदा नहीं होगा। क्लास में आना है तो क्लास में आना है। वो खाली आपको एक बैकअप ऑप्शन है कि इन केस कभी मिस हो गया या एक चीज नहीं समझ में आई, तो एक होता है ना, उसमें आप प्ले पॉज रिपीट बैक ये सब कर सकते हैं। तो उस वो फैसिलिटी के लिए वो है। ठीक है, ज्वाइन हो गए सभी? हाँ, ओके। 2-3 लोग आज भी मिसिंग हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज देखिए ना, आज से हम लोग एक्चुअल जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होता है ना, डेटा मॉडल क्रिएट करने के लिए, उसमें हम एंटर करेंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन है इस पूरे पावर बीआई का। वैसे तो मैं 10 ही मिनट में करके खत्म कर दूं, लेकिन हम आज कुछ स्टेप्स ही फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है आज? आज का डे 17 है, क्रिएटिंग टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पावर बीआई मैंने ओपन किया है। ठीक है, ये मेरा पावर बीआई है। पावर बीआई है, पावर क्वेरी नहीं है, अभी मैंने ट्रांसफॉर्म में नहीं है। मैं कहा हूं, सिर्फ मैंने पावर बीआई ओपन किया है, और उसमें मैं मॉडल व्यू में हूं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास: रिपोर्टिंग, डेटा, या फिर टेबल व्यू, और ठीक है, लोड हो लोड हो। पहले ही वो रिलेशनशिप दिखा रहा है, वो कैसे कोलैप्स करेंगे? हम्म। अगर आपके इसमें पहले ही रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि फाइल में जाइए। ठीक है, ऑप्शंस एंड सेटिंग में, ऑप्शंस में जाइए, वहां पर ना आपको मिलेगा, थोड़ा सिस्टम स्लो है ये। वो डिसेबल कर दिए, स्टिल ये पहले का जो है वो हाँ, दिखा रहा है। उसमें आपको ये करना है ना, उस, हाँ वो भी मैं बता दूंगा। आज हम लोग वो टॉपिक भी अगर पहुंच पाए। ठीक है, एडिटिंग टेबल रिलेशनशिप, उसमें डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम अभी मैं सेव कर लेता हूं, ये आपका उसी के साथ क्वेरी जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मेरे पास जितने टेबल्स है, वो एज ए, ठीक है, इतने टेबल्स मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, टेबल व्यू में देख लेते हैं, थोड़ा क्लटर है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेबल्स है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास 7 आइलैंड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर किसी का नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा लेफ्ट या राइट स्क्रॉल कर लीजिएगा, उधर कोने में कहीं पड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि पिवट वगैरह भी होगा ना, तो शायद हो सकता है कि पीछे होगा, पर वो हमें यूज नहीं करना है। हमारे पास क्या क्या टेबल्स हैं? हमारे पास प्रोडक्ट है, कस्टमर है, कैलेंडर है, सेल्स है, टेरिटोरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। इनके बीच में मुझे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। तो जनरली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने से पहले ना, हम थोड़ा सा ना ग्रुपिंग करेंगे इसकी। किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे? सर जरूरी है क्या ग्रुपिंग करना? राइट, बताओ ना। नहीं, जरूरी नहीं है ग्रुपिंग करना, लेकिन क्या करेंगे ना, ग्रुपिंग से क्या होता है, थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है तरीके से। ठीक है, स्ट्रक्चर हो जाता है और कन्वीनियंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हमारे इस स्क्रीन को। ठीक है, वर्चुअली टॉप वाले पोर्शन में मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मान के चल लीजिए, ये मेरा पावर बीआई का स्क्रीन है ये। ठीक है, पावर बीआई का स्क्रीन है, उसमें मेरे पास 3 यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला वाला कौन सा है? रिपोर्ट व्यू। फिर उसके बाद टेबल व्यू या डेटा व्यू, और तीसरा वाला जो है वो डेटा मॉडल है। ठीक है, मॉडल व्यू बोल दिए, मॉडल व्यू। इस मॉडल व्यू के अंदर में मैं आता हूं, और उसके बाद में मुझे ये इस तरीके से टेबल्स मेरे दिख रहे हैं सारे। ठीक है, ये मुझे टेबल दिख रहे हैं। मैं स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इमेजिनरी लाइन से। ऊपर में जो रहेगा मेरे लुकअप टेबल्स रहेंगे, लुकअप टेबल, और नीचे वाला रहेगा मेरा डेटा टेबल। और इनके बीच में मैं ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? नीचे लीजिए लुकअप को, ऊपर लीजिए डेटा। आप ले सकते हैं, कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, आप लेफ्ट राइट भी ले सकते हैं, बट ये हमें इजी पड़ेगा। क्यों, आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे रीअरेंज? वेरी इजी। कैसे, कॉलर पकड़ के छोटे से वो पप्पी को साइड कर देते हैं,
वैसे इसको भी आपको क्या करना है, उठाना है और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप वेरी इजीली। ठीक है, मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ध्यान रहे ये जो नेम है यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें ड्रैग करना है। अब एक क्वेश्चन है, सर लुकअप टेबल और डेटा टेबल कैसे आइडेंटिफाई करें? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लुकअप टेबल को? तो वहाँ पे नेम दिया है ना हमने। हाँ, हमने डे 1 से ही इस तरीके से प्रैक्टिस किया है, हैबिट रखा है कि लुकअप टेबल को लुकअप टेबल देखेंगे और डेटा टेबल को नॉर्मल टेबल की तरह से रीनेम नहीं करेंगे। तो लुकअप टेबल्स कौन कौन से हमारे पास? प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप, कैलेंडर लुकअप, ये नहीं है, इसको नीचे ला देंगे। तुम इधर आ जाओ, टेरिटरी लुकअप, प्रोडक्ट लुकअप, प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप। ठीक है, ये सब आ जाओ, यहाँ पे सब लोग लाइन से आ जाओ, सब लोग आ जाएंगे। अब ये दो ग्रुप मेरा स्टैब्लिश हो गया। अब मैं इनके बीच में रिलेशनशिप बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा देख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, कस्टमर है, कैलेंडर है, टेरिटरीज है, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये प्रोडक्ट वाला जो है ना, ये प्रोडक्ट्स ये सब एक साथ आ जाएंगे भाई लोग अपने। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर मैं रिलेशनशिप इधर से बनाऊंगा ना, तो जो लाइंस है वो प्रॉपर नहीं आएंगी। तो इनको मैं एक सब ग्रुप बना दिया। जरूरी था क्या? नहीं, जरूरी नहीं था। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके पास घर में टीवी है, तो टीवी का रिमोट कहाँ रखेंगे? टीवी के आजू बाजू में रखेंगे ना, दूर नहीं रखेंगे, फ्रिज पे नहीं रखेंगे। हाँ, अगर घर में छोटा बच्चा तो फ्रिज पे रख सकते हैं, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा ग्रुप हमने यहाँ बना दिया। ये लुकअप टेबल्स का पार्ट है ऐसे, और ये मेरा क्या है, क्या ये मेरा डेटा, ये मेरा डेटा टेबल है, ये मेरा लुकअप है। लुकअप में भी क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, मैंने इन सबको बोला कि ठीक है तुम लोग क्या करो, एक अपना इधर आ जाओ लाइन से। ये समझ में आ रहा है ना कि मैंने ऐसा ग्रुपिंग क्यों किया? यस सर, यस सर, यस सर। मैं बहुत इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा नहीं तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्लटर्ड हो जाएगा पूरा। तो मैं यहाँ पे तो पेस्ट करूंगा, हो सकता है कि बहुत ही चीटी जैसा दिखे, बट थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। थोड़ा चीटी जैसा दिख रहा है, बट आई गेस यू मैनेज कि क्या है वहां पे। ठीक है, अब आते हैं मेन यहाँ पे। अब किसी भी इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, या नहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप है। ठीक है, ये मैनेज रिलेशनशिप में हम गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्चुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी क्या कह रहा है, कोई भी रिलेशनशिप आपके मॉडल में बना हुआ नहीं है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नया बना देते हैं। तो न्यू पे क्लिक कीजिए। ऑटो डिटेक्ट भी है, पर हम अभी ऑटो डिटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा ऑटो डिटेक्ट करेंगे तो कंपनी आपको ऑटो डिटेक्ट से रिप्लेस कर देगी और हर चीज ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो मैं सेल्स वाला जो डेटा है उसको लेकर के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है, कभी भी रिलेशनशिप मेरा डेटा टेबल और लुकअप के बीच में पड़ेगा कि 17 तारीख को मेरा अगर कोई सेल हुआ था तो 17 तारीख को किसने खरीदा था, 17 तारीख को क्या वीक था, तो मेरा सेल्स से लेकर के टेरिटोरी, सेल्स से लेकर के कैलेंडर, ऐसा रिलेशनशिप होगा। तो मैंने सेल्स यहाँ पे उठा लिया, और यहाँ पर क्या उठाता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं मैं लेफ्ट से। पहला क्या है, कस्टमर लुकअप। तो कस्टमर लुकअप मैंने उठा लिया। यहाँ पे थोड़ा सा एनोटेशन कर देता हूं मैं कि वो इजी होगा। ये यहाँ पे ना हमारे पास किस तरीके का रहेगा, ये हमारा डेटा टेबल रहेगा। ये वाला टेबल कौन सा रहेगा, ये हमारा लुकअप टेबल रहेगा ऑलवेज। ठीक है, लुकअप टेबल रहेगा। और यहाँ पे नीचे ना कुछ कुछ चीजें दिख रही है, कार्डिनैलिटी,
मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, फिर कुछ तो भी इंटीग्रिटी की बात कर रहा है ये, फिर क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है, सिंगल यूनि डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, सिंगल, मल्टीपल, डबल क्या है एक्सप्लोर करेंगे, ये कल करेंगे। फिर उसमें ना आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि बाकी सारा व्हाइट है, ये थोड़ा ग्रे आउट करके है, ये वाला और ये वाला ग्रे आउट करके है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों ग्रे आउट क्यों हैं? सो वो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा कॉमन है कॉलम। तो यस यस करेक्ट। यहाँ पर सेल्स वाले में कस्टमर जो है वो बहुत बार आ सकता है, 2 बार 50 बार, तो 12570 बहुत बार आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेल्स वाले में ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की है। यहाँ पर कस्टमर की वाले में आपको क्या लगता है, किसी कस्टमर का डेटा होगा तो 11206 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? सिंगल टाइम। सिंगल टाइम, यूनिक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की है। देखिए इसमें से सारे कॉन्सेप्ट्स ना ये डेटाबेस से उठा करके इन्होंने लाए हुए हैं। अगर आपका डेटाबेस स्ट्रांग है तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने में 0% एफर्ट भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा समझा रहा हूँ, ध्यान से खाली सुनना है और वीडियो में जाके लगे तो 2 बार 3 बार रिपीट देखना है। उसके बाद भी नहीं समझ में आना है तो फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए या व्हाट्सएप कीजिए कि सर ये वाला पोर्शन मुझे रिपीट चाहिए, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। तो जनरली क्या है, प्राइमरी और फॉरेन की के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। सर टेरिटोरी की के बीच में क्यों नहीं? अरे बाबा, कस्टमर की और टेरिटोरी की को कैसे मैच करेंगे, कोई तरीका ही नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या है, कस्टमर का डेटा है, यहाँ पे कस्टमर का ट्रिवियल डेटा है कि कहाँ है, कितने बजे रहता, कहाँ रहता है, कितना इनकम है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फुल नेम क्या है। ये लुकअप वाले टेबल के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। इतना कर लिया, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। होपफुली ये ले लिया होगा मैंने स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आ गया। अच्छा ओके, क्लीन नहीं किया इसलिए सब फ्लटर दिख। ठीक है, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया, आप रेफर कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये डे 17 वाला है। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, क्या क्लिक करना है, ओके बस। ठीक है, अब हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। देखिए बैकएंड में, मतलब यहाँ पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने क्लोज नहीं किया। जैसे मैं क्लोज करता हूं यहाँ पे, वेट करते हैं, क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। देखिए क्या दिख रहा है अभी आपको, एक लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है। देखिए ये ना एक लाइन है, लेकिन इसको आप लाइन नहीं, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप पाइपलाइन बोलिए। सर पाइपलाइन की सिर्फ लाइन ही तो है। ये देखिए यहाँ पे ना एक डायरेक्शन भी दिख रहा है मुझे, इसमें कुछ इस तरीके का एरो बन करके है, जो कि मैं ऐसा रेफर कर सकता हूँ कि वो ऐसा एरो है एक तरीके का शॉर्टकट में, जो कि एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि डेटा मेरा यहाँ से जा रहा है यहाँ तक के। और उसमें भी ना आप नोटिस कीजिए ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे ना स्टार बनाया हुआ है। तो इसका कुछ मतलब है क्या कि जस्ट उसने ऐसे दिया? नहीं, इसका मतलब है और इसका यूज भी है। हम जब कार्डिनैलिटी पढ़ेंगे कल या परसों, तब मैं बताऊंगा कि क्या यूज है इसका, 1 क्यों है, स्टार क्यों है, और ये पाइपलाइन क्या शो कर रहा है। ठीक है, वैसे शॉर्ट में मैं ये बता देता हूं कि जो रिलेशनशिप हमने बनाया है, ये रिलेशनशिप है 1 टू मेनी में जा रहा है, 1 टू मेनी। 1 है इसीलिए 1 लिखा है, और हमने देखा है मेनी को बहुत बार हम लोग ना ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए 1 वाले में क्या है ना, जहां पे 1 है, कस्टमर लुकअप वाले में कस्टमर का जो की है, कस्टमर की है वो सिंगल ही है, यूनिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्स वाले में वो हर तीसरे दिन कस्टमर आ जाता है मेरा, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है, मेनी है। इसीलिए ये लुकअप टेबल में ना आपको 1 दिखेगा, और जो आपका डेटा टेबल रहेगा उसमें मेनी दिखेगा। ठीक है सर, ऐसा उल्टा Yes, भी हो sir. सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन फिर आपका
रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा और डेटा जो आएगा आपका कंफ्यूजिंग डेटा आ जाएगा। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटी हम पढ़ेंगे, डेटाबेस में भी आता है ये वन टू मेनी रिलेशनशिप। स्क्रीन ले लिया ना मैंने, एक सेकंड। यहाँ भी आ गया है आपके पास। नोट्स रेफर कीजिएगा और वीडियो भी रेफर कीजिएगा। क्लीन करते हैं क्विकली। वर्ल्ड कप के सदमे में कोई है क्या अभी तक के? बाहर आ गए ना सदमे से? हाँ, कौन है सदमे में अभी? सूरज सदमे में है क्या? साइली कौन है सदमे में भी वर्ल्ड कप के? ऋषि, साई, उमेश? सर नहीं है ना? नो सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, 3 दिन की छुट्टी मिली थोड़ा थी है किसी सर। कंपनी में। 3 दिन की छुट्टी मिली थी 21 तारीख को, मैंने कहीं व्हाट्सएप पे देखा था छोटे या ट्विटर पे। मतलब बहुत ही बढ़िया। कौन है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पानी पिया कीजिए, इट विल हेल्प यू टू रिलीव द स्ट्रेस। और सर्दी हो गया, थोड़ा गर्म पानी पिया कीजिए फिर। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया तो ज्यादा ऑप्शन उसमें से यूज नहीं किए, और एक तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। क्या और तरीका है इसका? हाँ देखिए, बहुत ही इजी और सिंपल है इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। आपको क्या करना है? सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब जैसे मुझे कैलेंडर में और सेल्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो मैं क्वांटिटी और उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूंगा क्या? नहीं, मैं डेट से रिलेटेड फील्ड। तो मेरे पास कौन कौन से यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, सेल्स वाले में मेरे पास क्या है? ऑर्डर डेट है। तो ऑर्डर डेट को मैं उठाता हूं, ठीक है, ऑर्डर डेट को उठाया और मैंने उठा के यहाँ पे ऐसे डेट के साथ मैच कर दिया। ठीक है, थोड़ा मेरा स्लो है पीसी, रिकॉर्डिंग भी चालू है, जूम भी चालू है, थोड़ा नॉन रिस्पॉन्सिव दिख रहा है मुझे। मैं फिर ट्राई करता हूं इसको, मैं उठा रहा हूं। इसलिए ऐसे नहीं होता है ये। सो उनको पैरेलल लेके पहले रिलेशनशिप में मतलब कनेक्ट नहीं, वो करके मेरा फिर पीसी थोड़ा सा स्लो है, वो मेरा पीसी ना, आप लोग करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर डेट को उठाया और डेट के डेट वाले जो कॉलम है, कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो मतलब ये जो डेट वाला फील्ड है इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो उसने क्या किया, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर में 1 है, नीचे में स्टार है, मतलब कैलेंडर में मेरा जो है, कैलेंडर आप जब देखते हैं तो कैलेंडर में 17 जनवरी कितनी बार रहेगा? एक ही बार रहेगा। लेकिन सेल्स वाले में 17 जनवरी बहुत बार हो सकता है, ठीक है ना? 17 जनवरी 20 बार, अगर आपके 17 जनवरी को सेल हुआ है तो 20 बार 17 जनवरी आएगा। तो ये मेरा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। सिमिलरली अगर मैं टेरिटरी को उठाता हूं और टेरिटरी की में टेरिटरी वाले इसमें डालता हूं, तो टेरिटरी की के साथ मैं क्या कर सकता हूं? मैप कर सकता हूं। ये टेबल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। ये टेरिटरी को उठाया, मैं उठा रहा हूं भैया, और यहां पे मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया। मुझे पता नहीं चला ये हुआ कि नहीं हुआ। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं। मैंने इसको ड्रैग किया और मैं इसे उठा, देखा अब प्रॉपर दिख रहा है ना? ये टेरिटरी की में मैंने सेल्स टेरिटरी की में था, जहां पर हो पाएगा वहीं पर पॉसिबल है। रीजन के साथ आप मैच करेंगे, वो नहीं करने देगा आपको। सर कोई भी टेबल से कोई भी टेबल को कर सकते हैं या सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी? देखिए, थोड़ी देर पहले यही मैंने बताया था कि आप अपने इस व्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर में रहेगा लुकअप टेबल, नीचे में रहेगा आपका डेटा टेबल। डेटा टेबल और लुकअप टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। कस्टमर और कैलेंडर के बीच में कैसे स्टैब्लिश करेंगे बताइए?
कस्टमर का डेट ऑफ जी बर्थ वो और कैलेंडर में वो कर तो सकते समझ हैं। गया मैं, बट हाँ व्हेन वी आर ड्रैगिंग द लाइन, हाँ, लुकअप से इधर ला सकते हैं, या 2017 टू 16 जो नीचे है टेबल, सेल्स वाला वहां टेबल है, से। वहां से ऊपर से जी नीचे ट्रैक करने के लिए कह रहे हैं क्या? जी ऊपर से नीचे ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ट्राई करेंगे, उसको हम ऐड डिलीट वाले में करेंगे। अभी तो मेन है कि एक साफ सुथरे तरीके से कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। अभी उसमें वाले इसमें नहीं है कि ऊपर से नीचे। हमने क्या किया, सेल्स वाले टेबल में ओके से या फिर जो डेटा टेबल है उसमें से उठा करके ऊपर रख रहे हैं। अब क्या बचा मेरे पास? प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट लुकअप। मेरे पास में क्या जानकारी है? मेरे पास प्रोडक्ट की है, मेरे पास सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट की है। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा। पहले मैं एक चीज देख लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास ना डॉक्यूमेंट में कुछ था भी है मेरे पास, ठीक है। थोड़ा रेफर कर लेते हैं पर कुछ डॉक्यूमेंट का। सेल्स से हमने कस्टमर, कैलेंडर और टेरिटरी, ये तीन में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया। अब सेल्स वाले डेटा से जब मैं प्रोडक्ट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूंगा ना, तो मेरा जो मैट्रिक्स जो कि मैंने रिपोर्ट व्यू में बना करके रखा हूं, उसको एक बार देख लेता हूं कि उसके क्या हालचाल है, ठीक है। एक सेकंड है, कॉल आ रहा है बहुत, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, श्रद्धा बात कर रही हूँ। आईसीआईसीआई लंबार्ड के रिकॉर्ड है। हाँ बोलिए मैडम। मुझे अपना एक्टिवा रजिस्टर कर देना। हाँ मैडम, मैंने रिन्यूअल करवा दिया, पर रिन्यूअल के बाद उसका डेट नहीं दिख रहा है। हेलो, हेलो, ऑडियो ओके कर दीजिए। यस सर। ओके। हाँ सर, आ रही है। ओके, इंश्योरेंस वाले का कॉल था मुझे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि अभी भी सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी में एक ही वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में नेम आ रहा है। प्रॉपर मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो मेरे इतने सेल्स हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप था सेल्स प्रोडक्ट के बारे में वो नहीं था, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की उठाते हैं। प्रोडक्ट की कहाँ मिलेगी मुझे? सब कैटेगरी में, और कैटेगरी में नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी प्रोडक्ट लुकअप में। इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट की है, इसको मैं मैच करता हूँ। हाँ, इसको आप कंट्रोल और स्क्रॉल करेंगे तो ये थोड़ा जूम हो जाएगा ऐसे हल्के से, ठीक है, जूम हो जाएगा। कहाँ गया प्रोडक्ट की? हाँ, यहाँ प्रोडक्ट की है। इसको मैं क्लिक किया ड्रैग करके, प्रोडक्ट देखिए बाकी सबके ऊपर अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, ठीक है। ऑफर प्राइस वगैरह के ये सब नहीं अलाउ कर रहा है। देखिए जहां पर है ना, देखिए प्रोडक्ट की पे अलाउ कर रहा है। सो आई गेस वो सब डेटा टाइप देखता होगा ना, अगर हाँ, वो वो डेटा टाइप मतलब देखता है, अगर उसको न्यूमेरिक न्यूमेरिक मिल गए तो वो अकाउंट नंबर के साथ भी कर सकता है। कर सकता है। हाँ, हम्म। अब रिलेशनशिप बिल्ड हो गया सर, इसमें। ये किसी 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 हाँ, किसी कॉलम के सामने सिग्मा जैसा ये है। अ, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? उसका बहुत मतलब जैसे सिग्निफिकेंस है। एनुअल इनकम के हाँ, उसका सामने बहुत है। बहुत सिग्निफिकेंस है उसका, उसमें भी हम लोग बात करेंगे जब हम रिपोर्ट व्यू में आएंगे तब, क्योंकि वो न्यूमरिक सिर्फ डाटा टाइप होगा। उसमें रिपोर्ट व्यू में नहीं, वैसा नहीं है। रिपोर्ट व्यू में हम आएंगे तब हम देखेंगे कि कहीं पे आपको सिंबल एप है। लिखा आएगा, कहीं पर आपको कैलकुलेटर बन के आएगा। और आजकल आपके पास नया वाला है, मेरे पास तो शायद पुराना वाला पावर भी है, तो उसमें थोड़े और आइकन्स रिफाइंड आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। अब क्या हो गया, देखिए मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया किसके बीच में? सेल्स और प्रोडक्ट लुकअप के बीच में। अब जाके देखता हूं यहाँ रिपोर्ट व्यू में, और इसको थोड़ा रिफ्रेश भी कर देता हूं मैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने रिफ्रेश क्लिक करने से पहले ही उसने डिटेक्ट कर लिया था। थोड़ा पीसी स्लो है इस वजह से शायद नहीं हुआ होगा। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया प्रॉपर, जो कि पहले 84 174 कॉमन दिख रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कि क्या है नहीं है, और प्रोडक्ट क्या है उसको नहीं पता था। अब उसको पता चल गया, अच्छा ये प्रोडक्ट की इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब उसने क्या किया, अकॉर्डिंगली मेरा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। बाजू हो जाओ। हाँ, दिख रहा है चेंज हो गया।
यस सर। तो ये फायदा है हमारा रिलेशन या डेटा मॉडल क्रिएट करने का। ठीक है, ये रिफ्रेश हो रहा है। हो गया, थैंक यू। मॉडल क्रिएट करने का ये काम लुकअप से भी कर सकते हैं, पर कितना भी लुकअप करते हैं लुकअप में लगा के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया ना। मेरा जो मॉडल है वो हेवी हो रहा है, हेवी इन टर्म्स ऑफ साइज, ना मेरा फाइल साइज बढ़ा, मेरा कुछ नहीं बढ़ा। ठीक है, यहां सिर्फ हमने क्या कर दिया, लॉजिकली इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, दैट्स इट। कोई डेटा डुप्लीकेसी नहीं, कोई डेटा कॉपी पेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप हमने पैकेट में कर दिया। यहां तक सही है। इसका ना मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर दूंगा ताकि रेफर कर सके आप लोग क्लास के बाद। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। पीछे आ जाएंगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। स्नोफ्लेक कहाँ गया? आखिरी पार्ट जो है, अब आप ये देखिए यहां पर अब मेरे पास 3 टेबल रह गए हैं इस तरीके से। ठीक है, 3 टेबल रह गए हैं, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना सही से। अब अगर मैं चाहूं कि इस सेल्स वाले को इससे कनेक्ट करूं, ये क्या है, कैटेगरी और कैटेगरी की है। ठीक है, कैटेगरी, यहां पे मेरे पास कहीं कैटेगरी नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं क्या? मेरे पास कुछ ऐसा फील्ड ही नहीं है जो डायरेक्टली कनेक्ट हो, लेकिन क्या मैं इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं क्या? कैटेगरी की कहां मुझे दिख रही है? ये 3 टेबल पे फिलहाल आपको सिर्फ फोकस करना है। ठीक है, पर्पस क्या है, मैं डायरेक्टली इस तक तो नहीं पहुंच पाया, ठीक है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली इस तक पहुंचना चाह रहा हूं। ठीक है, इस डेटा पे तो मेरे पास क्या है, यहां पर क्लियर कैसे होगा ये? सब प्रोडक्ट सब कैटेगरी में वहाँ पे है हमारे तो पास ये सेम कॉलम। कैटेगरी की जो है ना, देखिए ये कैटेगरी की यहां पर है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सब कैटेगरी की भी दिख रही है मुझे, और यहाँ पर है क्या कोई प्रोडक्ट वाले में कैटेगरी है, सब कैटेगरी। थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, माउस काम किया। हाँ अब सही है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि जो पाइपलाइन है ना, ये पाइपलाइन रीएडजस्ट हो गया। ठीक है, ये कोई रिजिड नहीं है, ये डिपेंड करेगा, मूव होता है एज पर योर जहां आप टेबल मूव कर रहे हैं। तो अगर ऐसा स्पेशियस रखेंगे तो आप देख पाएंगे कहाँ जा रहा है, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि अरे कहाँ किसके थ्रू जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ना यहाँ पे सब कैटेगरी की है, और पे सब कैटेगरी है, तो मैं इस सब कैटेगरी को इससे रिलेट कर दूंगा और इसको इससे रिलेट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे मैं जाकर के फिर सेल्स वाले टेबल से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूं। इसका मतलब होता है ना, फ्रेंड फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड। तो उस तरीके से मेरा जो डेटा हो रहा है वो पास हो रहा है। ये तक क्यों मेहनत कर रहे हैं, मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट है उसका की सिर्फ पता लग जाए तो मैं उसका कैटेगरी, सब कैटेगरी, कब वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। तो इस तरीके का जो ज्वाइनिंग होता है ना, जिसमें ऐसे जंप कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक, इसको बोलते हैं स्नोफ्लेक। ये एक स्कीमा का पैटर्न है, ये एक स्कीमा का टाइप है। स्कीमा क्या होता है, इस तरीके से जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं ना, उनके तरीके होते हैं। एक होता है स्टार स्कीमा, एक्चुअली बहुत तरीके के स्कीमा होते हैं। स्टार स्कीमा, बीच में आपका टेबल रहेगा, ऐसे ऐसे आपके बाकी टेबल्स रहेंगे, ये हो गया स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा ऐसे ज्वाइंट रहता है, चेन्ड मैनर में, चेन्ड। ठीक है, यहां तक
कर लेंगे? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्विकली इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है। कैटेगरी की के साथ में सब कैटेगरी की पे चले आते हैं, सब कैटेगरी उठा से, ये पता नहीं चला ये उठा कि नहीं उठा। सब कैटेगरी की थोड़ा टाइम ले रहा है वो। ओह, सर ये खुद ही फाइंड आउट करता है ना 1 to 1 है या 1 to many है? नहीं, खुद ही फाइंड आउट नहीं करता है, हमें बताना पड़ता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 to many वो लिखता है वो कि 1 to many है करके। ये 1 to many इसने फाइंड कर लिया। मतलब ऑटोमेटिक में भी ऐसा नहीं है कि कुछ डिफॉल्ट लेके चल रहा है, बैकएंड में उसमें भी लॉजिक लगाया हुआ है 1 to many कार्डिनैलिटी हमने देखेंगे। 1 to many, many to many, many to 1 कौन सा होना चाहिए, कौन सा आप लगाएंगे तो आपका डेटा जो है कंफ्यूज कर देगा आपको, तो कौन सा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बच गया, कैटेगरी बच गया क्या, बताइए। कैटेगरी की यहां से उठाता हूं, कैटेगरी पे कर देता हूं मैं। सर वो आपने सबसे पहले दिखाया था वो कार्डिनलिटी लिख के आता है, वो वाला बॉक्स कैसे आता है? ये एकदम मैनेज रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइम जाएंगे वाला। ना, मैनेज रिलेशनशिप में जाइए। अभी तो हमारे पास ओके। बहुत सारे हो गए हैं, आधा दर्जन रिलेशन हो गए यहाँ पे, इतने सारे। इसमें से आप किसी को एडिट, अब हम लोग अभी कल देखेंगे कि इसको एडिट कैसे करते हैं, पर मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, इसीलिए एडिट में जाएंगे तो वहां पे मुझे कार्डिनैलिटी और 1 to 1, 1 to many ये सब दिखेंगे। ठीक है, ये सारा ओके रिकॉर्ड भी सर। हो रहा है, उसमें भी देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट में भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, हमने जितने हमारे पास इधर उधर पड़े हुए टेबल थे ना, इकट्ठा कर लिया, यूनाइट कर लिया। जर्मनी अब यूनाइट हो गई है, ठीक है, इटली यूनाइटेड है। अब इनके बीच में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट बीच में कुछ पूछिए, क्विक इन 1 मिनट। सर इसमें अभी प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा टेबल प्रोडक्ट सब कैटेगरी होगा है ना? मतलब और वो देख, प्रोडक्ट प्राइमरी सब प्राइमरी की कैटेगरी कौन सा है वो देखना पड़ेगा आपको एक तरीके से। हाँ नहीं, ओके। हाँ हाँ, यानी कि प्रोडक्ट सब कैटेगरी का डेटा टेबल अपना प्रोडक्ट सब कैटेगरी। जहां पर ये *1 के आ गया ना, इसका मतलब वो डेटा टेबल है, और जहां पे 1 1 ओके गया मतलब वो लुकअप है। तो ये 1 वाला जो है वो उसके लिए लुकअप है, और इसके लिए ये डेटा टेबल हो गया है। यहाँ पर अच्छा। ये जो है प्रोडक्ट सब कैटेगरी की ये डेटा टेबल हो गया है, सॉरी ये लुकअप टेबल हो गया है, और लुकअप वाला जो है ना प्रोडक्ट वाला, ये इसके लिए जस्ट फॉर दिस वो डेटा टेबल हो गया है। तो यहां पर हम एक चीज सर नोटिस कर जहाँ सकते पे हैं, एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मैं बता देता हूं, मैं समझ गया उनका क्या क्वेश्चन है। अब ये देखिए, देखिए ये सुपरमैन यहाँ पे, ये प्रोडक्ट लुकअप वाला जो है ना, वो एक साथ प्राइमरी की भी दे रहा है, एक साथ मल्टीपल कीज भी दे रहा है, मतलब यहाँ पे फॉरेन की भी और दे रहा है। यहाँ पे प्राइमरी की भी है और उसके बाद फॉरेन की भी है, तो वो एक साथ इसके लिए वो एज ए डेटा टेबल बिहेव कर रहा है। और सॉरी, इसके लिए लुकअप हो गया, 1 है मतलब लुकअप हो गया, लुकअप, और मल्टीपल है मतलब डेटा, तो इसके लिए वो डेटा टेबल एज ए बिहेव कर रहा है। क्यों, यहाँ पे फॉरेन की है हमारे पास, मल्टीपल रोज है, डुप्लीकेट है, यहाँ पे यूनिक है। ठीक है, सर जहाँ पे प्राइमरी की रहता है वो लुकअप टेबल बन जाता है, और जहाँ पे फॉरेन की रहता है वो वो डेटा डेटा टेबल, टेबल बन जाता है। हाँ, लेकिन एक टेबल के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों हो सकता हाँ है, वो जैसे हो हमने यहाँ पे सकता है, देखा। दोनों हाँ, हो सकता है।
डेटा, but different columns, right? हाँ अलग कॉलम, यस। डेटा और लुकअप में आपको यही फर्क है कि डेटा वाले में मल्टीपल रहेंगे, डुप्लीकेट एंट्री देंगे, लुकअप वाले में यूनिक रहेगा, रोल नंबर जैसे। रोल नंबर तरीके से वो सर यहाँ यूनिक पे रहेगा। प्राइमरी और फॉरेन की है तो 1 to many ही रहेगा ज्यादा करके रिलेशन। हाँ 1 to many ही रिलेशनशिप हमको बनाने हैं। 1 to 1 रहेगा तो भी अच्छा है, लेकिन मेनी टू मेनी अगर रहेगा, मेनी टू मेनी रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब हम कार्डिनैलिटी में पढ़ेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ पॉसिबल नहीं है, डेटा आपका कंफ्यूज कर देगा, आपको आर्बिट्री डेटा आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एरर आता है तो स्क्रीनशॉट डालिए, ट्रबल शूट करेंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. ठीक है,